दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बड़े दिनों के बाद एक खबर आई है आज। ब्रेकिंग न्यूज टेलीविजन चैनलों पर चल रही है, वेबसाइटों में भी देखी जा रही है कि सरकार जनगणना जो है, राष्ट्रीय जनगणना, वो कराने जा रही है। ये जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, 2022-23 में भी नहीं हुई, 2024 में भी नहीं हुई। अब सरकारी सूत्र या प्रशासकीय सूत्र जो भी हों, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़े बड़े चैनल जो बड़े सरकार के करीबी हैं, वो सारे के सारे चैनल कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जनगणना 2025 में शुरू हो जाएगी। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जनगणना 2024 से शुरू नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये साफ बहुत है कि सरकार अभी तक ये साफ नहीं कर सकी है कि ये जनगणना जातिवार होगी या पहले की तरह ये बिना जात पात के, बिना बिना किसी जाति समुदाय की जो जो गिनती है उसके बगैर होगी। तो ये जो पहलू है, ये दोनों पहलू क्लियर हैं। पहला कि 2024 में नहीं होने जा रही है, जिसके दावा पहले करती थी सरकार की 2024 में कराएंगे, लेकिन 2025 में कराएगी सरकार, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। दूसरी बात कि जनगणना तो होगी, लेकिन जातिवार जनगणना होगी कि नहीं होगी, इस पर कंफ्यूजन है। तो यह भी एक खबर है कि कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। लेकिन दोस्तों, एक नई बात पता चली है कि जो जनगणना का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, पेपर जो बनाया जा रहा है, उसमें धर्म और वर्ग के अलावा, धर्म की गिनती होती है, वर्ग की गिनती कहते हैं, वो सरकारी सूत्र कहते हैं कि वर्ग की भी गिनती होती है। पता नहीं किस वर्ग की बात कर रहे हैं, वो साफ साफ क्यों नहीं कर रहे हैं कि एससी और एसटी की गिनती होती है, धर्म की गिनती होती है, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी गिनती होती है। तो ऐसे में जो बात बच गई है वो जाति की गिनती की है, लेकिन जाति की गिनती के बारे में सरकार ने कुछ भी सूत्रों को नहीं बताया। इतने बड़े बड़े सूत्र हैं ब्रेकिंग न्यूज वाले। हाँ, एक नई बात बताई है सूत्रों ने कि संप्रदाय की गिनती होगी, और उसमें उदाहरण भी दिया है कि जैसे कर्नाटक का लिंगायत समुदाय है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत में संप्रदाय की गिनती कराने पर तो आप सहमत हैं, लेकिन जाति की गिनती कराने पर क्यों खामोशी है? तो मीडिया वालों को भी खामोशी है, वो भी परेशान रहते हैं कि जाति की जनगणना ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आंकड़े आ जाएंगे जो बहुत सारे मिथकों को तोड़ देंगे, बहुत सारी धारणाओं को ध्वस्त कर देंगे, बहुत सारे नए सच्चाइयों को उजागर कर देंगे। तो मीडिया भी परेशान रहता है भारत का कि जातिवार जनगणना क्यों होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार में जो बैठे लोग हैं वो तो और ज्यादा नाराज हैं कि जातिवार जनगणना की बात विपक्ष क्यों कर रहा है, और ये विपक्ष जब सत्ता में था तो भी नहीं चाहता था कि जातिवार की जनगणना हो, जातियों की गणना हो। लेकिन दोस्तों, 1931 तक लगातार जाति की जनगणना होती रही। ये आजादी के बाद सिलसिला थमा। 2011 की जनगणना में पहली बार तय किया गया कि जातिवार जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस में बैठे हुए कुछ धुरंधर नेता ऐसे थे जिन्होंने अपने ही वायदे को, संसद में दिए वायदे और सड़क पर दिए वायदे, दोनों तरह के वायदों को तोड़ दिया और जातिवार जनगणना नहीं होने दी। तो 2011 की जनगणना भी जातिवार जनगणना नहीं थी। जब यूपीए में बैठे दलित ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने हंगामा मचाया, हो हल्ला किया, तब जाकर 2012-13 में एक जातिवार सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया। 4000 करोड़ के आसपास खर्च कर दिया गया उस पर, लेकिन वो जनगणना आयुक्त के कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से नहीं हुई थी, तो वो वैधानिक जनगणना का पार्ट नहीं बन सकती थी। उसमें हुआ ये कि वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के आंकड़े भी आज तक नहीं आए। तो ये यूपीए रिजिम में हुआ। खैर, वो एक तथ्य है, इसलिए मैं बताना चाहता था। लेकिन असल कहानी आज की जो है दोस्तों, कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की, इस सरकार ने 2024 में कहा था कि जनगणना कराएंगे, इसी साल शुरू हो जाएगी, वो नहीं हो रही है। अब ये बात आ गई कि 2025 में शुरू होगी, और हो सकता है कि 2026 के शुरू में उसकी रिपोर्ट जारी हो जाए। ये एक कैलकुलेशन है, एक अंदाज है।
क्योंकि सूत्रों के हवाले खबर है। सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग क्यों नहीं कर देता, कोई कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देता? हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो किसी चीज का, हो सकता है अंदाज लगाया जा रहा हो कि इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र के, झारखंड के चुनाव पर कोई निगेटिव असर तो नहीं पड़ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने सूत्रों के हवाले खबर चलवा दी कि पहले देखा जाए कि इसका असर क्या पड़ता है लोगों पर। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण आज की एक सूत्रों के हवाले से खबर है, और सूत्र कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक बात कही गई है कि जनगणना के बाद 2025 और 26 की जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट के जो हाउस है उसमें सीटों के बढ़ाने के बारे में, किस स्टेट से कितनी सीटें बढ़ें घटें, इसका परिसीमन होगा। 2028 तक वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है इस खबर में। तो पहले जनगणना होगी, बाद में परिसीमन होगा, क्योंकि जनगणना के बगैर परिसीमन तो संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार को ये मजबूरी में कराना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में केवल परिसीमन हो गया बिना जनगणना के, ये एक असलियत है। दोस्तों, एक इसमें बात मुझे कहनी है कि जातिवार जनगणना के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू में कहा था कि वो जातिवार जनगणना कराएगी, लेकिन 2021 के बाद लगातार पलट गई। 2018 में राजनाथ सिंह जी का बयान है, लेकिन इसके बाद वो पलट गई। अब आरएसएस ने बीच में कहा कि उसको कोई गुरेज नहीं है कि जातिवार जनगणना हो, लेकिन इसका कोई निगेटिव नहीं होना चाहिए, इससे जात पात नहीं फैलना चाहिए, इससे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इतनी शर्तें उल्लेख कर दी, इतनी शर्तों का जिक्र कर दिया आरएसएस ने कि कुल मिलाकर ये था कि वो नाक छू रहे हैं, लेकिन बड़ा घुमाकर छू रहे हैं। तो इसका अर्थ ये निकला कि वो भी जातिवार जनगणना को मन से नहीं चाहते, लेकिन चूंकि एक बिल्ड हो रहा है समाज पर, एक दबाव बन रहा है सरकार पर, एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उसको थोड़ा सा एक डिफ्यूज करने के लिए माहौल, उन्होंने सोचा कि चलो कह दिया जाए, उन्होंने कह दिया। अब आरएसएस के लोग ही कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू एकता चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी भूमिका बनाई जा रही है। अरे भाई, हिंदू एकता की बात आप कर रहे हो तो उत्पीड़ित समाज के दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को आप जमीन जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं देते हो? आप लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं कराते हो? आप और सारे रिफॉर्म्स क्यों नहीं कराते हो? केवल अमीरों के लिए रिफॉर्म्स क्यों करा रहे हो? आप अगर चाहते हो कि सारे लोग हिंदू एकताबद्ध हो जाएं, तो दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी के बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल वैसे ही क्यों नहीं खुलवा देते हो जो शहरों में बड़े अमीर लोग जिन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं? सबके लिए समान शिक्षा नहीं क्यों नहीं कर देते हो? उनके लिए हॉस्पिटल में दवा ही नहीं है, यहाँ पर 5 स्टार होटल हॉस्पिटल खुल जाते हैं। तो ये जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको बदल क्यों नहीं देते हो? आप यूरोप के देशों की तरह सबके लिए समान शिक्षा, सबके लिए समान स्वास्थ्य सेवा, बहुत सारे यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जो ऐसा देते हैं, और भी कई इलाके हैं ऐसे, एशिया में भी कुछ ऐसे देश हैं। तो आप उसी की तरह से कर देते, तब माना जाता कि हाँ जी, आप हिंदू एकता, हिंदू एकता। ये कैसी हिंदू एकता है जिसमें अपर कास्ट और अपर क्लास जो है वो तो एंजॉय करे, आपकी सारी एकता का सारा मजा ले, और जो उत्पीड़ित तबका है वो आपका डंडा खाए, आपकी जेल जाए। अगर वो आवाज उठाए तो उसको नक्सल कह करके आप जेल में डाल देंगे, उसको आप कहेंगे कि ये देशद्रोही है, उस पर यूएपीए लगा देंगे, और जो नहीं बोलता है उसको आप डंडा मारेंगे और हल चलवाएंगे और उससे झाड़ू लगवाएंगे, उससे बर्तन साफ करवाएंगे, और आप कहेंगे हिंदू एकता करो। तो ये मुझे लगता है कि इससे मौजूदा जो निजाम है, जो बैठे लोग हैं सत्ता में, उनको क्लेरिफाई करना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि जाति की जनगणना करने से आपका हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा, या कमजोर इसलिए हो रहा है कि आपकी आर्थिक नीतियां खराब हैं, आपकी आर्थिक नीतियां गरीबों के पक्ष में नहीं है, सिर्फ अमीरों के पक्ष में है। तो ये एक बात मैं आज के समय कहना चाहता था। बाकी जातिवार जनगणना क्यों ये नहीं कराना चाहते और क्या क्या कारण है, इस पर हम आगे अपने वीडियो में जरूर बताएंगे और बहुत डिटेल बताएंगे, लेकिन ये तब बताएंगे जब ये डिक्लेयर ऑफिशियली हो जाएगा कि जातिवार जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि जनगणना के बारे में जो खबर आई थी, इसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं और उसके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि क्या वो सभी जातियों की गिनती करा रही है कि नहीं। ये वैलिड सवाल उनका है, उनकी पार्टी का स्टैंड है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए।
परिसीमन के बारे में भी उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर ऑल पार्टी बैठक बुलाई जाए। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, मैं सहमत हूं। इस बात से सहमत इसलिए हूं कि विपक्ष की अगर मांग है कि ये बातें सरकार अनाउंस करने से पहले विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि सेशन अभी चल नहीं रहा है, नवंबर में चालू होना है सेशन को, तो उनको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि भाई हम इस प्रकार की जनगणना करा रहे हैं और ये बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं किया गया। दूसरी बात दोस्तों की एक बात आप समझ लीजिए कि SC ST कम्युनिटी की जनगणना पहले से ही होती आ रही है, क्योंकि आरक्षण के नियमों को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने के लिए वो जरूरी था। OBC के जो रिजर्वेशन का मामला है 90 के बाद तय हुआ, लेकिन उसके बाद से जनगणना जो होनी चाहिए थी उनकी भी और सभी कम्युनिटीज की, वो नहीं कराई गई। तो अंदाजिया एक रिजर्वेशन तय कर दिया गया कि भाई आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। EWS का तो कोई पैमाना ही नहीं, ना तो संविधान में है, न कहीं है, बस कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट से मुहर भी लग गई। तो ये इस देश में हुआ है। तो दोस्तों आज मैं जनगणना के बारे में बस इतना ही कहकर कि चूंकि एक और संकेत बहुत ठोस मिला है कि जो राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त का कार्यालय है, रजिस्ट्रार जनरल जो जनगणना के भी आयुक्त हैं, उनको एक्सटेंशन मिल गया है और वो 2026 तक मिला है। उनका नाम है मृत्युंजय के नारायण और उनका एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन हुआ है सरकार की तरफ से। तो इससे भी बल मिलता है कि जनगणना को 2026 तक कंप्लीट कराना है, क्योंकि उन्हीं के कार्यालय से होना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे कार्यक्रम को, हमारे अपेक्षाकृत नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, इसकी रीच बढ़ाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।